नाजरीन 5000 साल पुरानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तुर्की से मिल गई। अंदर से ऐसा क्या निकला कि जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। सवाल ये भी है कि तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दुगान ने इस कश्ती को दुनिया से छुपा कर क्यों रखा। आज की इस कीमती वीडियो में हम आपको कश्ती नूह से मुतल्लिक हैरान कुन हकायक बतलाने जा रहे हैं, लिहाजा वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए चलकर शुरू करते हैं। दोस्तों, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जिन कौमों का तज़किरा किया है, इनके आसार आज भी दुनिया में मौजूद हैं। इन कौमों को अल्लाह ताला ने इनकी नाफरमानियों, खुदा ताला की ज़ात से इनकार, रसूलों, नबियों और उनके मानने वालों पर जुल्म सितम की इंतहा कर देने पर सख्त सजाएं यानी अजाब दिए। और कुरान में हम मुसलमानों की इबरत और रहनुमाई के लिए इनका तज़किरा किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को सानी आदम भी कहा जाता है, क्योंकि आपके ख़ानदान के अफराद और अल्लाह के हुक्म से तैयार की गई कश्ती में सवार जानवरों के अलावा हर शय पानी में गर्क कर दी गई थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पर 8 अफराद सवार थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, आपकी अहलिया, 3 बेटे और बहुएं, बाकी मुख्तलिफ इकसाम के जानवरों की जोड़ियाँ थीं। नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या साबका आसमानी किताबों तौरात, ज़बूर और इंजील में भी मिलता है। एक अरसे से साइंसदान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तलाश में थे। गैर मुस्लिम साइंसदान ये सवाल करते कि अगर तूफ़ान नूह आया और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम चंद इंसानों और दुनिया के तमाम तर जानवरों के जोड़े लेकर देव हेकल कश्ती में सवार हुए और पानी के बदतरीन अजाब से बच गए, तो आखिर वो कश्ती कहाँ गई जिनमें इन सब मखलूक़ात ने सफ़र किया। हाल ही में चीन के ईसाई मुबल्लिगीन और साइंसदानों की एक तहकीकाती टीम ने कई माह पर मुश्तमिल अपनी तहकीक के इख्तिताम का ऐलान करते हुए दावा किया था कि उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तारीखी कश्ती को तलाश कर लिया है। ये कश्ती मशरकी तुर्की में वाक़े कोहे अरारत पर मिली, जिसकी चोटी की बुलंदी 12,000 फुट है। माहिरीन की टीम का कहना था कि इस कश्ती की 3 मंजिलें हैं। ये कश्ती कई मीटर बर्फ़ के नीचे दबी हुई है। गुज़श्ता 200 बरसों से 1 दर्जन से ज़्यादा टीमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को तलाश कर रही थीं, जिनके बारे में कुरान पाक में आता है कि वो जूदी नामी पहाड़ी की चोटी से टकरा कर रुक गई थी। नाजरीन, चीन के माहिरीन की इस रिपोर्ट को अमरीकी साइंसदानों ने मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि कश्ती की लकड़ी के नमूने जो फ्रांसिक जांच के लिए भेजे गए थे, वो इतने पुराने नहीं हैं कि इनके बारे में वसूख से कहा जा सके कि ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर की कश्ती है। जबकि चीनी माहिरीन की टीम का दावा है कि वो 99% यकीन रखते हैं कि ये वही कश्ती है जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 4800 साल कबल अल्लाह के हुक्म से बनाई थी। माहिरीन का कहना है कि इस कश्ती की 3 मंजिलें हैं और इसमें कई बड़े बड़े कमरे भी हैं और इन कमरों में लकड़ी के सतून हैं। अरब अखबारात ने भी इस ज़िमन में सवाल उठाए थे कि क्या वाकई ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है। अरब अखबारात ने लिखा कि चीनी और तुर्क ईसाई माहिरीन ने अपनी तहकीक के लिए कुरान करीम की उन आयात का भी मुतालिया किया था जिसमें कश्ती के सफ़र को बयान किया गया। माहिरीन का कहना है कि कश्ती के ठहरने के जिस मकाम की निशानदेही की गई, वो साइंसदानों को कोहे अरारत की तरफ ले जाती है। गुज़श्ता 20 बरसों में कई साइंसदानों ने कोहे अरारत का दौरा किया। उनमें से कुछ एक ने पहाड़ी पर बनी कश्ती की शक्ल की चट्टान को ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती करार दे दिया। लेकिन चीनी और तुर्क माहिरीन ने पहाड़ के उस बर्फीले मकाम पर तहकीकात की जहां दर्जा हिरारत -60 डिग्री होता है और पहाड़ के जिस हिस्से में कश्ती की बाकियात दरियाफ्त की गई वो इंतहाई ढलवान और ख़तरनाक है। रिपोर्ट के मुताबिक इस टीम ने 60 मुख्तलिफ मकामात से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का मुशाहिदा किया। ये कश्ती कई जगहों से टूटी हुई है, ताहम मुकम्मल तबाह इसलिए नहीं हुई कि ये बर्फ़ की दबीज तह में दबी हुई है। कश्ती टूटी हुई होने की वजह से माहिरीन इसके अंदर जा सके। नाजरीन ग्रामी, चीनी माहिर वेंग चेंग ने बाज़ाब्ता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करके अपनी तहकीक से आगाह किया। कश्ती का मुआयना करने वाले एक चीनी माहिर का कहना है कि कश्ती का हर कमरा 5 मीटर ऊंचा है। इसमें कोई भी जानवर आसानी से समा सकता है। चीनी माहिरीन ने रेडियो कार्बन टेक्नोलॉजी से कश्ती के टुकड़ों का मुशाहिदा किया और दावा किया कि ये 4800 साल पुरानी है। कश्ती में कई संदूक भी मिले, लेकिन चीनी माहिरीन इनको खोल नहीं पाए। माहिरीन एक मरतबा फिर से जदीद आलात और एक्सरे मशीनों के जरिए कोहे अरारत का तफसीली दौरा करने वाले हैं, ताकि तमाम राजों से पर्दा हटाने के अलावा अमरीकी साइंसदानों के सवालात का जवाब दे सकें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती दरियाफ्त करने का दावा नया नहीं है। दूसरी जंग अजीम में लियोनार्ड नामी बरतानवी फौजी लड़ाई में हिस्सा लेने इराक गया था।
لیونارڈ کو تاریخ اور آثار قدیمہ میں کافی دلچسپی تھی، اس لیے اس نے عراق کے بازاروں میں مختلف آثار قدیمہ کی اشیاء خریدنا اور جمع کرنا شروع کر دی۔ جب وہ چل بسا تو اس کے بیٹے سائمس کے حصے میں یہ اشیاء آئیں۔ اس نے یہ اشیاء برطانیہ کے میوزیم کے حوالے کر دی۔ برٹش میوزیم سے وابستہ ماہر آثار قدیمہ اروننگ فنکل نے ان اشیاء کا معائنہ کیا۔ ان اشیاء میں سے ایک تختی بھی ملی جس پر قدیم اشوری زبان میں کچھ لکھا تھا۔ سخت مٹی سے بنی اس تختی پر لکھی عبارت کا جب انہوں نے ترجمہ کیا تو وہ حیران رہ گئے، کیونکہ تختی پر درج تھا کہ جب انسانوں کے گناہ بڑھ گئے تو خدا ان سے ناراض ہو گیا اور پھر اس نے گناہگاروں کو پانی میں ڈبونے کا فیصلہ کیا۔ تب فرشتوں نے وادی دجلہ اور فرات میں آباد ایک نیک انسان حضرت نوح علیہ السلام تک خدا کا یہ پیام پہنچایا کہ وہ ایک کشتی تیار کریں اور اس میں نیک لوگوں کے علاوہ تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا بھی سوار کر لیں۔ اس تختی میں کشتی کو اتنا بڑا بتایا گیا کہ وہ فٹ بال کے ایک اسٹیڈیم کے برابر تھی۔ ماہرین نے اندازہ لگایا کہ یہ تختی 4000 برس پرانی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 برس پہلے کی ہے۔ دوستو، اس طرح طوفان نوح کا ایک اور ٹھوس ثبوت دنیا کے ہاتھ بہت پہلے ہی لگ چکا ہے۔ عام طور پر مذہب خصوصاً اسلام کے منکرین ان واقعات کو افسانوی قصے قرار دیتے ہیں۔ یہ تمام ثبوت ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ اس تختی پر یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آج کل کی کشتیوں کی طرح لمبی نہیں تھی، بلکہ بیضوی یعنی انڈے نما تھی۔ اس زمانے میں دجلہ اور فرات میں اسی طرز کی کشتیاں چلتی تھیں۔ کشتی کے ٹھہرنے کے مقام کے بارے میں قرآن مجید کی سورۃ الہود کی آیت نمبر 44 میں بتایا گیا کہ وہ ایک بلند مقام جودی پر جا کر رکی تھی۔ عراق اور شام کے قدیم باشندے بابل کے دور میں یہ سمجھتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ کردہ پر ٹھہری تھی۔ یہ مشہور پہاڑ جزیرہ ابن عمر کے قریب واقع ہے۔ یہ مقام بھی اب ترکی کے حصے میں ہے، تاہم عراق کی سرحد اس سے متصل ہے۔ مسلم تاریخ دانوں نے کوہ کردہ کو ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے ٹھہراؤ کا مقام قرار دیا، اسی لیے یہ پہاڑ مسلمانوں میں کوہ جودی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ تاہم عیسائی مبلغین کا کہنا ہے کہ کشتی کوہ ارارت پر جا کر رکی تھی اور یہ پہاڑ آرمینیا اور ترکی کی سرحد پر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ثانی آدم کے علاوہ شیخ الانبیاء کا خطاب بھی عطا ہوا، کیونکہ آپ وہ پہلے پیغمبر ہیں جو انسانیت کی طرف بھیجے گئے۔ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام 73 مرتبہ آیا ہے۔ ان کی عمر 900 برس تھی۔ نبیوں میں آپ سب سے طویل العمر ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام موجودہ عراق میں آباد ایک قوم کے پاس نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ جب بہت واعظ اور نصیحت کے باوجود بھی قوم نے سرکشی نہ چھوڑی تو اللہ تعالیٰ سے آپ نے اپنی قوم کے لیے عذاب مانگا۔ اللہ نے آپ کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ 2 سال کی مدت میں کشتی تیار ہوئی، جس کی لمبائی 300 گز اور چوڑائی 50 گز جبکہ اونچائی 30 گز تھی۔ جب عذاب آیا تو آسمان سے مسلسل بارش ہونے لگی اور زمین سے چشمے ابلنے لگے، ہر شے پانی میں غرق ہو گئی۔ حضرت